हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपका MS नॉलेज गुरु चैनल में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.2, जिसका हमने सवाल नंबर 1 के सभी सवाल सॉल्व करे थे। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 2 और इसके आगे के सवाल इस वीडियो में। तो हमारा सवाल नंबर 2 है कि उदाहरण नंबर 1 की समस्या को सॉल्व करें। तो हमें उदाहरण नंबर 1 की समस्या ये दी गई है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारी समस्या मतलब सवाल है हमारा, उदाहरण नंबर पहला है और प्रश्नावली का दूसरा सवाल है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखो हमें समस्या दी गई, एक जॉन और जीवंती है, ठीक है। उनके पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। माना जॉन के पास x कंचे हैं, ठीक, यानी टोटल उनके पास कितने? 45 कंचे हैं। तो हमने मान लिया जॉन के पास x, ठीक, 45 कंचे हैं, जॉन के पास हमारे यहाँ x आ गया, ठीक। अब जीवंती है, उसके पास कितने कंचे होंगे? तो जीवंती है, देखो टोटल उनके पास 45 है, तो 45 x से निकल गए, ठीक, इसके निकाल देंगे। तो जो 45 उसमें से x निकाल देंगे तो जितना बचेगा वो जीवंती का निकलेंगे, यानी जीवंती के पास कंचे होंगे। तो इस तरह से हम मान के चलेंगे। तो हमने माना जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स, यानी कि जीवंती के पास 45 माइनस 8 x कंचे हैं, ठीक। तब हम चलेंगे प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है आगे पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों क्या करते हैं? 5-5 कंचे खो दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद, जब उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए, तब जॉन के पास कितने बचेंगे कंचे? जॉन के पास देखो 5 कंचे खोए उसने, उसके पास x है, 5 खो दिए यानी 5 घट जाएंगे, ठीक, यानी उसके पास है x माइनस 5 खोने के बाद। और जीवंती के पास जो जीवंती है उसके पास कितने बचेंगे? क्योंकि उसके पास 45 माइनस एक्स है, ठीक है, 45 माइनस एक्स है, उसमें से उसके 5 कंचे और खो दे रही हूँ, ठीक, खो दे रही। तो इसको देखो 45 में से 5 घटा देंगे, 45 में से 5 जाएगा तो बचेगा 40 माइनस एक्स का माइनस एक्स। तो जीवंती के पास जो कंचे हैं 40 माइनस एक्स और जॉन के पास है एक्स माइनस 5। अब इनका आगे सवाल देखें हम। उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जो इनके पास कंचे हैं यानी कि ये उनके पास, जो उनके पास ये वाले कंचे निकले, ठीक है, उनका गुणनफल 124 है, तो निकाल लेंगे हम। यानी जॉन के पास x माइनस 5 है और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स है, ठीक, और टोटल कितना है? 124। जब इनका गुणनफल करते हैं तो 124 निकलता है, ठीक। तो जो x है इसके बाद इन दोनों के साथ गुणा कर लेंगे, इसके बाद माइनस 5 के इन दोनों के साथ कर लेंगे गुणा। x का करें, x का 40 में करेंगे तो 40x हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा। x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक, ये माइनस 5 का करेंगे 4 से, तो 5 का 40 से करेंगे गुणा, ठीक है, तो 4 5 20 यानी 200 हो जाएगा। ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, 5 का x से करेंगे 5x हो जाएगा बराबर 124। तो देखो ये वाला x है, ये वाला x जुड़ जाएंगे। पहले एक्स स्क्वायर लिख लें, माइनस का एक्स स्क्वायर, 40x प्लस का 5x कितना हो जाएगा? प्लस का 45x और माइनस में कितना? 200, ठीक। इसका पश्चांतर कर लें, प्लस का तो माइनस का 124 हो जाएगा बराबर 0। हमने कर दिया पश्चांतर, सही है जी। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, एक्स वाला तो जुड़ गया अपना 45x हो जाएगा। इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। देखो 200 और 124 324 हो जाएगा, 324 बराबर में 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे पहले माइनस लगा है, तो माइनस का क्या कर लें हम? कॉमा ले लें, ठीक, माइनस कॉमा ले लें, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। तो जब माइनस कॉमा लेते हैं तो सबके चिन्ह बदल लेते हैं सीधा, ठीक। प्लस का है तो माइनस का 45x हो जाएगा, प्लस माइनस का है तो प्लस का 324 हो जाएगा बराबर में 0। देखो इस माइनस का गुणा करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये निकलता हमारा द्विघात समीकरण। इनको हम क्या करें? गुणनखंड विधि से हल कर दें, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इनको गुणनखंड विधि से करेंगे। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए हमें क्या कहा था? गुणा करेंगे तो हमें तीसरा पद आना चाहिए और जोड़ियां घटाएंगे तो दूसरा पद आना चाहिए, यही पढ़ा था हमने। तो इसमें देखो संख्या अपनी 324 और ये 45, तो इसका हम निकालें तो देखो हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 3 2 324 का एलसीएम निकालें हम, 2 से काटें तो 2 कम 2, 2 से 12, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 8 16, 2 कम 2, इसको काटे 3 से 27 से 81, फिर 3 से काटें तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका देखें 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, ठीक, और इसका 3 का 9, क्योंकि 36 9 कितना होता है? 45। हम ये निकालना है कि जोड़े या घटा तो हमें 45 आना चाहिए, गुणा करें तो 324। तो देखो इनका गुणा निकाल रहे तो हम इसका निकाल रहे 36, ठीक, और 3 और 3 का गुणा करें तो 9 हो रहा। तो इन दोनों को यदि जोड़ दें हम तो हो जाएगा अपना 45। ये चाहिए हमें 45, क्योंकि हम माइनस का चाहिए तो हम क्या कर देंगे? दोनों संख्या कैसे ले लेंगे? माइनस की। दोनों संख्या माइनस की लेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह माइनस का रहता है। और जब इनका माइनस की संख्या किसी का गुणा करें यानी माइनस 36 माइनस 9 करेंगे तो प्लस का 324 आ जाएगा, क्योंकि गुणा में प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है।
इस तरह से हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा निकलेगा एक्स स्क्वायर, देखो माइनस का हम क्या ले 9 और माइनस का 36, तो यहाँ पे ले लेंगे 9x और माइनस का 36x प्लस का 324 बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमा आ रहा है, x आ रहा है, तो हम x ले लें, तो यहाँ बचेगा x माइनस 9, ये बचेगा यहाँ माइनस। तो देखो यहाँ पे लिखा 36, यहाँ लिखा 324, यदि हम 36 का भाग दें 324 में तो 9 बार जाएगा, अपन ने अभी निकाला है, हमने एलसीएम किया है, तो हम करेंगे तो 9 ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 36 कॉमा ले लेंगे। ठीक, 36 बाहर आ गया तो एक्स बचा, क्योंकि माइनस कर लिया तो माइनस ही बाहर है। अब माइनस का प्लस यदि भाग करेंगे तो माइनस हो जाएगा, वो सॉरी यहाँ से माइनस कॉमा आ गया तो प्लस का तो माइनस का बचेगा, और 336 का से हम भाग देंगे तो कितने 9 बार जाना, यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ देखो ये 2 बार आया एक साथ, एक बार लिख लेंगे x माइनस 9, एक्स और 36 को एक बार लिख लेंगे एक्स माइनस 36 बराबर 0। अब इन्हें क्या मूल निकालें, तो तब मूल क्या निकलेगा, हम निकालें x माइनस 9 को ले लें बराबर 0, इसका निकालेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा प्लस का 9। ठीक, और दूसरा मूल्य निकालें कौन सा, ये वाला, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकलेगा 36। ठीक, तो एक मूल्य निकलेगा x बराबर 9 और दूसरा निकलेगा x बराबर 36। ठीक है, तब हमें क्या बताना था, हम इसके मूल्य निकाल लेते तो हमारे मूल्य निकाल आते हैं। इस तरह से हमारी सवाल सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमने माना था कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, तो 36 होंगे, तो उसके पास जीवंती के पास 9 होंगे। यही निकालना है अपन को कि यदि जॉन के पास जीवंती के पास कितने कंचे, तो जॉन के पास यदि 36 है तो जीवंती के पास x 9 होंगे, यदि जीवंती के पास 9 है तो जॉन के पास 36 कंचे होंगे। सवाल नंबर दूसरे का उदाहरण देखा, उदाहरण में हमें सवाल 2 थे जो कि ए और बी था। अभी हमने ए नंबर का सवाल सॉल्व किया, अब हम करेंगे सवाल नंबर बी सॉल्व। तो हम सवाल नंबर बी दिया गया हमें, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो हमें इसमें निर्माण किए गए खिलौने की संख्या निकालनी है। ठीक, तो हम तो देखो पहले मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि माना कि कुटीर उद्योग में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है x, हमें इसमें क्या मान लेंगे, कुटीर उद्योग में जो निर्मित खिलौनों की संख्या वो हम x मान लेंगे। ठीक है, संख्या मान लेंगे हम x। ठीक है, तो संख्या हम x मान लेंगे, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर था। देखो जो 55 है, ठीक है 55 रुपए है, ठीक खिलौने का मूल्य, तो कह रहा जो एक दिन है कि खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, जो खिलौनों की संख्या है, ठीक है जो 55 है, इसमें से घटाने पर जो संख्या मिलेगी वो प्राप्त संख्या के बराबर थी। ठीक, वो यही कह रहा है कि जो खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, अगर खिलौनों की संख्या घटा दे तो यह इसके बराबर है। ठीक, संख्या प्राप्त संख्या के बराबर, यानी जो खिलौनों की संख्या x है तो 55 संख्या अपनी संख्या का मूल्य कितना है, खिलौनों का 55 है, तो 55 में से जो एक संख्या खिलौनों की उसको घटा दें तो संख्या जितनी खिलौनों की संख्या वो प्राप्त होती है अपन को, ठीक उसके बराबर है, यानी कि जो खिलौनों की संख्या उसके बराबर निकलेगी, तो हम कितनी खिलौनों की संख्या घटा दें। ठीक है, तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, अब अगले दिन और सवाल सॉल्व करेंगे तो हम मान के चलते हैं इसको, तो हम इसको सॉल्व करें। तो माना उस दिन खिलौनों की संख्या बराबर x है। ठीक, उस दिन निर्मित खिलौनों की लागत क्या हो जाएगी, 55 रुपए, ये खिलौने का मूल्य कितना 55 रुपए दिया गया। ठीक, तो ये हमें मिलता है 55 में से हम कितना x संख्या घटा दें, ठीक तो हम उसके बराबर प्राप्त होती है। आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे सवाल हमें दिया गया है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, जो उस दिन क्या थी, निर्माण की लागत कितनी 750 थी, यानी कुल संख्या जितनी थी, ठीक और लागत जितनी थी, इनको यदि इनका गुणनफल निकाल तो कितना 750 थी, यानी कि x 55 माइनस x बराबर है 750 रुपए। ठीक, इसका हम गुणा करके निकाल लेंगे, x का 55 से गुणा करेंगे तो 55x हो जाएगा, माइनस x का x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 750। इसका पश्चांतर कर लें तो देखो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x, इसको हमने क्रम से रख लिया। ठीक, इसका माइनस पश्चांतर करेंगे माइनस हो जाएगा 750 बराबर 0, या दो घात समीकरण बन गया, क्योंकि हम माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें हम। ठीक, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो सब चिन्ह बदल जाएंगे, सारे चिन्ह बदल दिए, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दो घात समीकरण बन गया तो इसकी गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे, तो गुणा करें तो 750 है, जोड़ घटाए तो 55 आए, तो हम इसका क्या कर लें एलसीएम ले लें 750 का, 750 का एलसीएम निकालें,
2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। ठीक, अब 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से काटें, 5 5 25, 5 से काटें 1। तो देखो, तो जोड़े घटा तो 55 चाहिए हमें। ठीक, इसका निकालें हम, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। ठीक, तो इसका 30 हो जाएगा। और 5 25, 25 से 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हमारा, यही चाहिए। 25 30 को गुणा करेंगे तो 750 आएगा हमारा। ठीक, तो ये निकाला कि हम 30 और कितना ले लें? 25 ले लें। अब चूंकि हम प्लस की चाहिए 750, माइनस की चाहिए 55, तो क्या कर लेंगे हम इन दोनों को? माइनस का ले लेंगे। तो चिन्ह भी हमारा माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का रहता है। इस तरह से हम इसको लिख लें, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 बराबर 0। यहाँ कॉमा ले हम, एक्स कॉमा आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 25 बचेगा, एक्स बाहर आ गया क्योंकि यहाँ माइनस लेंगे। 30 कॉमा ले लें, एक्स बचेगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 30 का भाग देंगे 750 में, कितना आ जाएगा? 25 बराबर 0। देखो भाई, तो यहाँ पे हमारा ये दोनों बराबर है, तो एक बार लिख लेंगे, यानी एक्स माइनस 25, एक्स और 30 को लिख लेंगे, यानी एक्स माइनस 30 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 0। तो हम इनके क्या निकालेंगे? मूल निकालेंगे, तो तब मूल, तो पहले हम इसको ले लें, एक्स माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा? 0, यानी एक्स बराबर 25। पहला मूल निकलेगा हमारा 25। दूसरा लेंगे हम, एक्स माइनस 30 बराबर 0, यानी एक्स बराबर 30। तो अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर तीसरा, जो कि सवाल नंबर तीसरा में दिया गया है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखो, हमें सवाल दिया गया है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, ठीक, और गुणनफल कितना हो? 182 हो। तो देखो, हम इसको भी क्या चलें? मान के चलना है, क्योंकि हमारी समस्या है, तो मान के ही चलेंगे। तो मान के चलेंगे, देखो इनका पहले योग कितना? 27 है, ठीक है, यानी जो दो संख्या उनका जोड़ कितना आता है? 27 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो दो संख्या है, अलग अलग कर दें इनको। पहले हम मान लें x, यानी जो हमारी पहली संख्या है वो x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो टोटल तो 27 है, यानी जोड़ इनका योग यानी कहलाता है जोड़। ठीक, यानी 27 जोड़ इनका 27 है, तो पहले हमने x मानी। जब x मानी तो टोटल 27 संख्या है, यानी इन दो संख्याओं का योग 27 है, मतलब टोटल। तो x घटा देंगे 27 में से, यानी जो पहली मानी उसको दूसरी से 27 से घटा देंगे। 27 से घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो दूसरी कहलाएगी, यही निकलेगी। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, यानी मान के चलेंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं। माना पहली संख्या बराबर x मान के चलेंगे, और दूसरी संख्या, तो देखो दूसरी संख्या क्या निकलेगी? 27 में से x घटा देंगे हम, यानी जो पहली संख्या है वो टोटल में से घटा देंगे उसको, तो दूसरी संख्या निकल आएगी, यानी दूसरी संख्या होगी x माइनस 27 माइनस x। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या कहता है? जिनका योग 27 हो, तो ये तो हमने निकाल लिया दोनों संख्या, और गुणनफल 182 होना चाहिए, यानी कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182 है। तो हम प्रश्न अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार चलेंगे हम। तो देखो दोनों का गुणनफल कितना बता रहा है? 182 बता रहा है, तो दोनों को गुणनफल कर देंगे, गुणा कर देंगे। x और 27 माइनस एक्स बराबर कितना है? बराबर है हमारा 182। ठीक, तो अब x का गुणा कर देंगे इसके अंदर, यानी x का 27 में करेंगे तो 27x हो जाएगा, माइनस x का x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 182। ठीक, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे, पश्चांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 182 बराबर 0। यहाँ पे हमने क्या किया? पश्चांतर किया। ठीक, अब देखो इसको पहले व्यवस्थित कर लें, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। देखो इसका भी माइनस कॉमा लेना इसका, तो हम क्या करेंगे? जब माइनस कॉमा लेंगे तो जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस का तो प्लस का 182। यहाँ पे हमने क्या कर लिया? माइनस कॉमा ले लिया, बराबर 0। इस माइनस का इसमें गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हम इसके कर लेंगे गुणनखंड निकालना है, तो हम 182 का क्या कर लेंगे? एलसीएम निकाल लें। 182 का एलसीएम निकालें, 7 से काट देंगे हम, 7 से काटेंगे तो 13 7 क्या नहीं 13, फिर 13 से काट देंगे 1, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 13, सॉरी 13, 14 और 13 को जोड़े तो कितना होता है? 27। यही निकालना है कि जोड़े घटाएंगे तो 27 आना चाहिए, गुणा करेंगे तो 182। तो इसका हम 14 और 13 ले लें। अब तो गुणा करने पर हमें क्या चाहिए? 182 प्लस का, और माइनस का चाहिए हमें 27। तो हम क्या कर लेंगे? दोनों संख्याओं को क्या के लिए? माइनस की, क्योंकि जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस की संख्याओं को क्या होता है? जोड़ होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, तो हमारा माइनस 27 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हम करेंगे एक्स स्क्वायर, क्या ले लें हम? माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ कॉमा लेंगे हम, तो x कॉमा ले लें तो बचेगा x, माइनस x बाहर आ गया तो बचेगा 13, यहाँ माइनस का 14 कॉमा ले लें। ठीक, माइनस 14 बाहर आ गया, x बचा, देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 14 का भाग 182 में देंगे, 14 का भाग 182 में 13 आ रहा है, हमने एलसीएम किया अभी, बराबर 0। दोनों एक बराबर है तो एक बार लिख लेंगे x माइनस 13, इसको लिख लेंगे, यानी x माइनस 14 बराबर 0। तब इसका मूल निकाल लें, तब मूल x माइनस पहले 13 ले लें बराबर 0,
एक्स बराबर कितना निकलेगा प्लस का 13, बस चंद्र को चिन्ह बदल देगा। और दूसरा मूल्य ले हम एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा प्लस का 14 निकलेगा। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर तीसरा सॉल्व होता है। तो यहाँ हमने माना पहली संख्या, यानी पहली संख्या यदि 13 है तो दूसरी संख्या क्या निकली हमारा 14, और यदि दूसरी संख्या 14, दूसरी संख्या सॉरी पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या हमारी निकलेगी 13। इस तरह से हमारा सवाल नंबर तीसरा सॉल्व होता है। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर चौथा, जो कि सवाल नंबर चौथा में दिया गया है, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखो इसमें धनात्मक पूर्णांक निकालना है। तो धनात्मक पूर्णांक कहलाते क्या, तो देखो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं जैसे एक, ठीक मान के चले, और दूसरा कहलाएगा एक प्लस वो सॉरी 2 प्लस 1, ठीक, यानी धनात्मक पूर्णांक यानी इनका जोड़ होना, पहला तो पूर्णांक तो कहलाते जोड़, ठीक, धनात्मक यानी क्रम से संख्या जो अपन लेंगे 1 2 वो क्रम से चलेगी और इसमें ये जुड़ती भी जाएगी, तो धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह से लेंगे हम, ठीक, जैसे हम माने इसमें धनात्मक पूर्णांक 2 ठो है तो हम एक x मान लें, तो दूसरा हमारा क्या होगा x प्लस 1, यानी जुड़ जाएगा, ये वाला इसमें जुड़ेगा, जो हमारा अगला धनात्मक पूर्णांक वो इसमें जुड़ता है, तो हम ये कहलाता धनात्मक पूर्णांक, जो पहला हम मानेंगे दूसरा उसका जोड़ होगा, तो ये धनात्मक पूर्णांक होगा। इसी तरह हम इसको मान के चलेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व, तो हम दो धनात्मक पूर्णांक है इसे मान के चलेंगे, यानी माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा x मान लें हम, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक है वो क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक, इस तरह से हम मान लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि इनका वर्ग किया जाए तो इनका योग, वर्ग करने के बाद योग में क्या होता है जोड़, योग में होता है अपना जोड़, यानी वर्ग करके जोड़ा जाए, तो 365 है। तो चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न हमारा इनका वर्गों का योग, यानी कि इसका पहले क्या किया जाए वर्ग किया जाए, ठीक, और जोड़ा जाए, दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, कितना है 365 है, ठीक, यानी कि दोनों का वर्ग करके जोड़े हम तो 365 अपन को मिलता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हम देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस यहाँ देखो हम सूत्र लगा दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र लगा सकते हैं हम, क्योंकि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा, तो इसको सूत्र लगा दें, यहाँ लगा दें हम, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र में इसकी वैल्यू रख देंगे, ए की जगह रखना हमारा एक्स और बी की जगह में रखना 1, तो देखो मान के चले, यानी ए स्क्वायर यहाँ पे है तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का 2 रहेगा, ए की जगह एक्स बी की जगह पे 1 प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर बराबर है अपना 365। तो एक्स स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे स्क्वायर रहेगा, ठीक, इसका तो गुणा करें, 1 का करेंगे 2 से तो 2 एकम 2 रहेगा, और एक्स करेंगे 2 का तो 2x हो जाएगा, यानी प्लस का 2x प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 365। देखो एक्स स्क्वायर है, ये क्या प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे, यानी एक एक्स है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2x है, ये प्लस का 1 है, इसको लाएंगे इधर क्या हो जाएगा माइनस का 365 बराबर 0, यहाँ हमने कर दिया पश्चांतर, ठीक, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x, देखो इनको घटा लेंगे, 365 में से 1 घटाएंगे क्योंकि एक प्लस का है बाकी माइनस का 365, तो घटाएंगे तो हमारा कितना निकलेगा 364, माइनस की संख्या बड़ी, माइनस का चिन्ह बराबर 0, यहाँ पे हमारा 2 का समीकरण निकला है। तो इसमें हम 2 इसमें भी है और इससे हम कॉमा ले लेंगे, ठीक, तो इससे 2 कॉमा ले रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बार आएगा एक्स बचेगा माइनस, इसमें 2 का भाग दें तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0, यानी 182 हो जाएगा। भाग देखें 364 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगी, ये 6 लेंगे, 2 अट्ठे 16 यानी कट जाएंगे, ये 4 लेंगे तो 2 दूनी 4, ये कट गया, कितना 182, तो 182 आ जाएगा हमारा। अब इसका हम भाग करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ठीक। अब देखो अब हमें क्या करना, गुणनखंड निकाल लें, बराबर में हमारा क्या 0, हम इसमें गुणनखंड निकाल लें तो हमारा क्या जोड़े घटाएं तो बीच का यानी दूसरे नंबर का आना चाहिए और गुणा करेंगे तो 182 आना चाहिए, ठीक। तो हम इसका निकाल लें एलसीएम, 182 का एलसीएम निकालें, 2 से काटें, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 13 7 91, यानी 7 से काटेंगे 3 से काट दें, तो देखो इसका ऐसे निकाल, सॉरी 31 लिख दिया, 13 7 91 यानी 3 से काट, देखो इन दोनों का गुणा करें 14 और इसका 13, तो देखो 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा, ठीक। अब हमें यहाँ पे देखना 1 आना चाहिए, तो 14 में से 13 घटा दें यानी माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारा 1 यानी x, ठीक। तो हमें यही करना है, तो इस तरह कर दें हम, यानी एक्स स्क्वायर, तो प्लस की संख्या चाहिए और माइनस की चाहिए हमें, तो 13 माइनस का ले लें, यानी माइनस का 13x, माइनस का गुणा करेंगे प्लस माइनस का माइनस होता है, और घटाएंगे तो जो संख्या बड़ी होगी वो चिन्ह, यानी कि माइनस की हम संख्या छोटी वाली लेंगे, प्लस की लेंगे बड़ी वाली, तो 13x प्लस के 14x माइनस 182 बराबर 0, ठीक। तो एक्स इसमें देखो कॉमा लेंगे हम, एक्स एक्स कॉमा आ जाएगा तो बचे एक्स माइनस यहाँ 13 प्लस यहाँ पे हम 14 ले लें कॉमा, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 14 का 82 में गुणा करेंगे कितना आना 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 बराबर 0, इन दोनों को लिख लेंगे हम एक बार, एक्स माइनस 13, ये आ जाएगा एक्स प्लस 14 बराबर में 0,
इसका हम क्या निकालें, मूल्य निकाल लें। तब मूल हमारे क्या हो जाएंगे, x माइनस 13 बराबर 0 लेंगे जब, तो x बराबर 13 निकलेगा, और x प्लस 14 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा, माइनस के 14। इस तरह से हमारी मूल निकलेगी। इस तरह ये सवाल नंबर 14 सॉल्व होता है। तो हम इसमें देखेंगे, यदि पहला मूल क्या, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या x है वो 13 है, तो दूसरी क्या होगी, 14 होगी। नंबर 14 सॉल्व होता है। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 5। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है जो कि दिया गया है, एक समकोण की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हमें दिया गया एक समकोण है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण भी दिया गया है, और हमें निकालना दो भुजाएं, जो अन्य दो भुजाएं यानी ऊंचाई और आधार। तो देखो पहले तो हम इसको समझें, यानी समकोण है तो समकोण बना लेंगे हम एक तो, ठीक, ये हमारा हो जाएगा समकोण, ठीक। इसमें हम मान लें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये समकोण है। इसमें हमें अब देखो एक समकोण की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो जो ऊंचाई यानी कि ये कहलाती ऊंचाई हमारी, ठीक, इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो आधार, आधार ये कहलाता है, ये आधार कहलाता है, और ये ऊंचाई, ठीक, ये कर्ण है हमारा। तो जो ऊंचाई है हमारी वो आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण हमें दिया गया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और हमें निकालना ऊंचाई और आधार निकालना है। तो देखो इसमें हम मान के चलेंगे, मान लें हम आधार x है, ठीक, आधार x मान लें, तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, 7 कम है, यानी x माइनस 7 हो जाएगी, यानी जो x यानी आधार जो निकलेगा उससे 7 कम होगी ऊंचाई, और कर्ण हमें दिया गया है। तो इस तरह से हम इसको मान के चलेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मान के चलें, माना समकोण का आधार बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में निकालेंगे, ठीक। समकोण का आधार कितना, x, और ऊंचाई क्या है हम मानेंगे, यानी x से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7। तो हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई बराबर हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, जो कि हमारी ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण दिया गया हमें, कर्ण दिया गया हमें 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें समकोण है तो हम किसमें लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो इसको आंसर आ जाएगा इसका। तो हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार हम चलेंगे, क्या लगाए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी हमारी प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो हमारा कर्ण का वर्ग यानी इसका वर्ग है वो अन्य दो भुजाएं यानी आधार और ऊंचाई इन दोनों भुजाओं के वर्गों के, ठीक, वर्गों के योग के यानी जोड़ के बराबर होता है, यानी जो कर्ण है वो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारी कहलाती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो इसमें हम रख देंगे जो आधार है हमारी, इनके माप रख देंगे तो निकल आएगा। तो देखो आधार की माप कितनी है, x यानी x का वर्ग प्लस ऊंचाई की माप कितनी है, x माइनस 7 का वर्ग बराबर कर्ण है हमारा 13 यानी 13 का वर्ग। देखो अब इनका वर्ग खोल लें हम, तो x का वर्ग खोलेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, x माइनस 7 है यानी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला। इसको इसमें रख देंगे, a की जगह पे x और b की जगह पे 7। तो यहाँ रखेंगे x स्क्वायर का x स्क्वायर खोल लें तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ खोलेंगे यानी a की जगह पे क्या रखना है, x स्क्वायर प्लस b की जगह पे 7 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे माइनस 2 की जगह पे 2, a की जगह x और b की जगह पे 7 बराबर 13 का वर्ग खोलेंगे 169 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का वर्ग खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग खोलेंगे तो 7 49, इन दोनों का करेंगे गुणा, 7 का 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, एक्स का एक्स बराबर 169। देखो एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे यानी कि हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49, ये माइनस का 14x, इसका करेंगे पश्चात माइनस का 169 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का घट जाएंगे यानी 2x स्क्वायर माइनस के 14x 49, वो 169 में से 49 घटा देंगे यानी 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2 और एक की माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के चिन्ह रहेगा बराबर 0। अब देखो यहाँ पे हम 2 कॉमा ले लें यानी 2 कॉमा लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 14 का कॉमा लेंगे तो 2 में 14 का भाग देंगे तो 7 बचेगा, एक्स का एक्स माइनस 2 का भाग 120 में देंगे तो 2 12 और 0 की 0 यानी 60 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ निकलेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, क्योंकि 2 का 0 में भाग देंगे 0 हो जाएगा। अब हमारे दो घात समीकरण निकल आता है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो थर्ड नंबर आना चाहिए, जोड़े घटाएंगे तो सेकंड नंबर आना चाहिए, ठीक। तो हम इसका एलसीएम निकाल लें, एलसीएम निकालें हम इसका, तो 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से काट दें तो 5 आ जाएगा, 5 से काट दें तो 1,
तो यहाँ देखेंगे हम, हमें 7 बनाना है। 7 बनाने के लिए क्या करें हम, 2 का 2 से गुणा करें 4, 4 का 3 से गुणा करें तो 12, ठीक, और नीचे 5, 12 में से 7 जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 ही चाहिए हमें। अब इसको हम सवाल के अकॉर्डिंग बना लें, यानी माइनस का चाहिए हमें तो हम माइनस का 12 ले लें, ठीक। तो माइनस की बड़ी संख्या देखो, जब घटाते हैं जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है, तो माइनस को प्लस की घटाएंगे तो माइनस का आएगा 7, 12 माइनस में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा, तो माइनस का 12 गुणा 5 करेंगे तो 12 पंचे 60 माइनस का आएगा। तो हम इसकी इसी तरफ तोड़ लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर क्या ले लें, प्लस का 5x माइनस का 12x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पे देखो x कॉमा आ रहा है, x बचेगा प्लस 5, यहाँ देखो माइनस का 12 कॉमा ले लें हम, माइनस का 12 आ जाएगा तो यानी x बचेगा, ये माइनस का इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो 12 पंचे 60 होता है। देखो ये दोनों सेम है तो एक बार लिख लेंगे x प्लस 5, ये वाला वही वाला लिख लेंगे x माइनस 12 बराबर 0। इनका हम मूल निकाल लें, तब मूल क्या हो जाएंगे हमारे x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5, ये हमारा निकलेगा पहला मूल। और दूसरा मूल निकालेंगे x माइनस 12 बराबर 0, यानी x बराबर क्या निकलेगा प्लस का 12, यह हमारे मूल निकलेंगे, एक निकलेगा x माइनस का 5, एक निकलेगा x बराबर 12। इस तरह से हमारा सवाल नंबर था कि हमने अभी सवाल नंबर 5 पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 6 जो कि हमें दिया गया है। सवाल नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यह हमें सवाल नंबर 6 दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, का खर्च होता है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे जो बर्तन है उनकी संख्या, ठीक। जब हम बर्तन की संख्या पता होगी तब हम उसकी लागत निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम मान के चलेंगे, जैसे हम मान लेंगे यदि बर्तन की संख्या x, ठीक, बर्तन की संख्या हम x मान लेंगे, तो सवाल में कह रहा है कि एक विशेष दिन देखा जाता है कि प्रत्येक नग में लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। जो बर्तनों की संख्या है, ठीक, ये बर्तन की संख्या, क्या बर्तन की संख्या, ठीक, हमने बर्तन की संख्या x मान ली। तो यहाँ सवाल कह रहा है कि जो बर्तन की संख्या है उसके दोगुने से, यानी बर्तन की संख्या x है, दोगुना का मतलब क्या होता है 2 का गुना, यानी बर्तन की संख्या जो दोगुने से, यानी जो बर्तन की संख्या है उसमें 2 का गुना प्लस 3, क्योंकि 3 अधिक थी तो जो उनकी बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी, यानी बर्तन के 2 का गुणा करेंगे, ठीक, संख्या में 2 का गुणा हो जाएगा, संख्या में 2 का गुणा होने के बाद जो आपके 3 अधिक है तो 3 जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा जी सवाल की सिचुएशन सॉल्व हुई। इसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे, तो हम इसको मान के चलेंगे, माना बर्तनों की संख्या, क्या बर्तनों की संख्या में x मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हमने देखो बर्तनों की संख्या तो है और क्या प्रत्येक नंग की लागत, लागत क्या होगी, तो प्रत्येक नंग की लागत, जो प्रत्येक नंग की लागत होगी क्या होगी, यानी जो बर्तनों की संख्या है उसके दोगुने, यानी x है, x का दोगुना क्या हो जाएगा 2x, ठीक। बर्तनों की संख्या से दोगुने से 3 अधिक है और इससे भी 3 अधिक है, जो बर्तनों की संख्या है उससे 2 गुना और 3 अधिक भी है, ठीक। यानी ये बनेगा हमारे प्रत्येक नंग की लागत, ये निकलेगी हमारी लागत, ठीक है। बर्तनों की संख्या x और लागत हमारी 2x प्लस 3। आगे सवाल पढ़े हम, यदि उस दिन की कुल निर्माण संख्या कितनी है 90 रुपए थी, ठीक है। जो उस दिन है निर्माण संख्या कितनी 90 है, तो हमें निकालना बर्तनों की संख्या और उसमें प्रत्येक नंग की लागत। तो इसको हम चलेंगे प्रश्नानुसार क्या करेंगे, देखो जो उस दिन यानी कि दोनों को गुणा करेंगे, ठीक, गुणनफल निकालेंगे तब जाके कितना निकले 90 रुपए थी उस दिन की, तो हमारा क्या होगा x का 2x प्लस 3 से निकालेंगे गुणनफल जो कि 90 है, ठीक, हमें सवाल में दिया गया है। तो दोनों का गुणनफल कितना है 90 है। अब हम इसको सवाल का सॉल्व करेंगे और निकालेंगे। तो देखो इस x का पहले दोनों में गुणा कर दें, ठीक, x का 2 में होगा तो 2 रहेगा, x का x से होगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का होगा 3 से तो 3x हो जाएगा बराबर यहाँ 90। देखो 2 का समीकरण बनाना तो पश्चांतर कर लें, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको पश्चांतर करेंगे माइनस का 90 बराबर हो जाएगा 0। यह द्विघात समीकरण निकला है, इसका क्या करते हैं हम गुणनखंड विधि से इसको हल कर लें। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, जो x स्क्वायर का गुणा जो होता है वो 3rd नंबर से क्या करते हैं, उसको गुणा मान के चलते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर के 90 से गुणा करेंगे यानी 180, यानी हमारे जो लास्ट में वो 180 कहलाएगा, ठीक। लास्ट में हम क्या मान के चलेंगे 180, लिखा 90 रहेगा, मान के चलेंगे 180, क्योंकि हमारे पहले नंबर से हम 3rd नंबर का किया गुणा तो 180 आता है, ठीक। तो हमें अब ऐसी संख्या निकालना है कि गुणा करें तो 180 आए, जोड़ घटा तो 3 आए, तो हम इसका 180 का क्या कर लेंगे एलसीएम, जैसे कि अभी हमने पिछले सवाल में किया। तो हम इसका एलसीएम करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 90 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा, 3 से काट दें 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो यहाँ हमें 3 लाना है, या तो जुड़े या घटे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 × 12, ठीक। तो यहाँ कर दिया हम 12, यहाँ पे 3 × 5 = 15, दो 15 में से 3 घटाएंगे तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, जो कि हमें चाहिए। इन दोनों को गुणा करें तो कितना चाहिए 180, तो 12 और 15 को गुणा करके देखें, 15 दूनी 30, 3 हासिल जाएगी, 15 का 15, 15 और 3 18, 180। देखो गुणा कर रहे हैं तो हमारा 180 आ रहा है
और घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है। ठीक, तो ये हम संख्या लेके चलेंगे 12 और 13, क्योंकि हमें 90 चाहिए माइनस का। ठीक, तो हम 12 को क्या कर देंगे माइनस का गुणा करेंगे, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है। और 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 3 बचेगा, जो हमें प्लस का 3 चाहिए। इसी तरह हम इसको लिखते हैं, क्या लिख देंगे 2x² क्या ले माइनस की 12x प्लस की 15x, माइनस में कितना है 90 बराबर 0। ठीक, अब इससे कॉमा ले लें, यहाँ देखो 2 और x कॉमा आ रहा है क्योंकि 12 है यहाँ पे, तो यहाँ 2 और x कॉमा ले लेंगे। ठीक, तो 2 बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, बचेगा x माइनस 2 का 12 भाग दें तो 6 बार जाएगा, x बाहर आ गया चूंकि तो बाहर रहेगा, प्लस यहाँ पे हम क्या ले लें 15 कॉमा ले लें, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस 15 छक्का 90 तो 6 बार जाएगा बराबर में 0। यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है, एक बार लिख लेंगे x माइनस 6, इसको लिख लें यानी 2x प्लस 15, ठीक बराबर में 0। अब इनका क्या निकाल लेंगे, मूल निकाल लें। तब मूल क्या निकलेगा, पहले हम x माइनस 6 को ले लें 0 रख के। ठीक है, तो x बराबर क्या लिखेगा प्लस का 6, दूसरा ले लें आप 2x प्लस 15 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 15, तो x बराबर क्या निकलेगा माइनस 15/2, जो कि हमारा दूसरा मूल कहलाएगा। देखो हमारे मूल निकले x बराबर 6 और दूसरा निकले x बराबर माइनस की 15/2। हम देखो अगर x मूल x का ले लें, ठीक, यानी x बराबर 6 ले लेंगे, तो देखो बर्तनों की संख्या क्या है x है, यानी बर्तनों की संख्या कितनी निकलेगी x है, बर्तनों की संख्या निकली 6, और जो प्रत्येक रंग की लागत पूछ रहा है तो प्रत्येक रंग की लागत यानी 2 गुणा x, यहाँ पे क्या रख देंगे 6 और प्लस 3। ठीक, तो चौदुनी 12 हो जाएगा और प्लस 3 है, यानी कि 12 और 3 15। तो हमारा निकलेगा जो बर्तनों की संख्या है वो 6 है और प्रत्येक रंग की लागत वो हो जाएगी। तो हमारा सवाल नंबर 6 सॉल्व होता है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।